आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 5 बड़ा है 5 से, ये तो हर कोई कह देगा भी गलत है। अब जैसे इसको पढ़ते हैं 5 बड़ा है या बराबर है 5 से, कोई कहेगा भी यह बोली हुई बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ देखो 5 छोटा है या बराबर है 5 से, तो ये भी सत्य है। इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं 5 इज लेस देन और इक्वल, और बोलते हैं, एंड नहीं बोलते हैं। ऐसे कभी नहीं बोलना है कि 5 इज लेस देन एंड। ये एंड का मतलब होता है कि भी दोनों के साझा। जैसे हम इंटरसेक्शन और यूनियन हम पहले उसमें टॉपिक पहले कर चुके हैं, इस पर डिस्कशन कि भी एंड और डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। तो ये थोड़ी सी स्टेटमेंट हमने बातें बोली हैं, थोड़ा ध्यान में रखें। ये जो इनइक्वलिटी के जो साइन दिए गए हैं, ये 10वीं में हमारा जो रूट्स का या क्वाड्रेटिक जो मिडिल पार्ट स्प्लिट करके जो डिस्कस करते हैं उस पर आता है। एक बार यहाँ नंबर रियल लाइन पर बात करते हैं। जैसे x-2 कह दिया भी ग्रेटर देन 0। इससे पहले थोड़ा सा इनइक्वलिटी में जो ये बातें लिखी थी और डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लिया कोई नंबर आया, चलो पर्टिकुलर नंबर लिख दिया, 5 इज ग्रेटर देन 3, सही है। यदि मैं दोनों साइड में कुछ भी जोड़ दूं, जैसे 5 यहाँ 7 जोड़ दिया, इधर भी 7 जोड़ दिया, तो भी हमेशा ट्रू होगा। घटा दिया जाए, जैसे 5 में से 7 इधर दोनों साइड में 7 घटा दो, तो भी हमेशा ट्रू होगा। इक्वेशन में तो कोई समस्या नहीं आती है। जैसे मान लिया इक्वेशन जब होती है कोई, जैसे x + 7 इज इक्वल टू मान लिया 10 है, तो दोनों साइड में कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी घटा दो, इनइक्वलिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जो समस्याएं आएंगी वो गुणा में और भाग में आती हैं। तो हमने क्या सीखा कि भी कोई इनइक्वलिटी है और उसके दोनों साइड में यदि सेम नंबर जोड़ दें, चाहे घटा का हो चाहे जमा का हो, कोई समस्या नहीं। हमारा बीच का जो साइन है वो नहीं बदलेगा, यानी कोई चेंज नहीं आएगा। यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ थोड़ा ध्यान दो कि भी जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2 या -2 लिख लिया जाए, चलो पॉजिटिव नंबर की बात ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, 7 इज ग्रेटर देन 4, सही है। यदि मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या एक बार प्लस का ले लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, तो 14 बड़ा है 8 से। 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी कर दें, इसको भी कर दें, तो 35 बड़ा है 20 से, 5 से गुणा की है। और देख लो 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 42 इज ग्रेटर देन 24। इसका मतलब मेरा ये हुआ कि भी कोई भी इनइक्वलिटी है, जैसे यहाँ, और उसको यदि मैं दोनों साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड बोली जाती है, राइट हैंड साइड, दोनों साइड में यदि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, +2 से मल्टीप्लाई किया है, देखो ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई समस्या नहीं है, कोई इनइक्वलिटी दे रखी है, उसमें मैंने 7 जोड़ दिया, 7 घटा दिया, 10 घटा दूं, 100 घटा दूं, दोनों साइड में घटाना है, मेरी स्टेटमेंट वही रहेगी, ट्रू रहेगी। अब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई वाली बात में देखा कि भाई एक इनइक्वलिटी दे रखी है, कोई ट्रू स्टेटमेंट है वो, उसमें दोनों साइड में मैंने प्लस या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बीच का जो चिन्ह है वो नहीं बदलेगा। अब देखो समस्या कब आएगी, जैसे मान लिया -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 से यदि इसको मल्टीप्लाई किया तो -14 और ग्रेटर देन -8। ये यदि हम नंबर रियल लाइन के ऊपर जाके देखें, क्योंकि 0 यहाँ है, -14 तो यहाँ से है मान लिया, और ये -8 है, तो हम जानते हैं कि भी नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ x एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो हम घटते जाते हैं। तो -14 तो छोटा है -8 से, और यहाँ जो लिखा गया है उसको पढ़ के देखें, -14 इज ग्रेटर देन -8, तो ये तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत आ गई, ऊपर सही थे हम। तो इसलिए जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी इनइक्वलिटी में, असमीकरण में,
माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच का साइन जरूर बदलना है, तब जाके हमारी स्टेटमेंट ट्रू आएगी। पॉजिटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें कोई समस्या नहीं आनी, मल्टीप्लाई कर दिया हमने नेगेटिव कोई नंबर ले करके, तो फिर हमारा बीच का डायरेक्ट बीच का जो साइन है वो बदलना पड़ेगा। यही अब रेसिप्रोकल की बात भी आती है, जैसे 7 इज ग्रेटर देन 4 है, इसी क्वेश्चन को दोबारा कोई भी उठा लो, यदि मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं, जैसे उल्टा करके लिखना 1/7, एक बार मैं साइन को डालता हूं यहाँ 1/4, तो हो क्या गया, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि अभी 7 बड़ा है 4 से, या सीधा सा सीख लेते हैं कि भाई रेसिप्रोकल कर देंगे, तो अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ देखो 1 का 7वां हिस्सा, जैसे 1 रुपया है, या एक जैसे कोई भी मान लिया सेब ले लिया और उसके 7 हिस्से कर दिए, 1/7 का मतलब ये है, ये 1/4 का मतलब क्या है कि 1 का चौथा हिस्सा हमें मिल जाए, तो इसका मतलब ये तो बड़ा है और ये छोटा है। तो हमने जब भी हम रेसिप्रोकल कर रहे हों नंबर के, तो हमारा बीच का साइन बदलना जरूरी है, तब जाके ये ट्रू आएगी। यदि ऊपर वाली ट्रू है, ये भी ट्रू कर रखनी है हमने, मतलब सेम वे में चलना है, तो साइन बदलिए। तो दूसरी प्रकार या दूसरा विधि आई है साइन बदलने की, एक बार तो माइनस से मल्टीप्लाई यदि दोनों साइड में कर दिया, या माइनस से भाग दे दें तो भी बात एक सी है। यदि +2 से हमने डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से भाग भी दे दिया, तो भी चिन्ह बदलिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक से ही फॉर्म है। जैसे प्लस और माइनस का रोल है, वही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है। तो अब दो इनइक्वलिटी को जैसे जोड़ना, हमने 10वीं में इक्वेशन जोड़ी थी। इक्वेशन जोड़ने का मतलब जैसे 8वीं 9वीं में हमने लीनियर इक्वेशन सोल्व किया था, x + y = मान लिया 7 है, x - y = 3 है, कह दिया कि इसको जोड़ दो। तो क्यों जोड़ रहे हैं हम इसको, क्योंकि हमारे पास यदि सीधी सी भाषा में इसको समझना चाहें तो हमारे पास एक तराजू है, जैसे इसमें x + y 2 आइटम पड़े हैं, उनका वजन या उनका जोड़ है वजन का, वो 3 के 7 के बराबर है। दूसरी एक तराजू और है जिसमें से x नाम का कोई पैकेट है, एक y का दूसरा कोई वजन का है, उसमें से घटा करके वो 3 के बराबर है, ये भी है। तो उस तराजू का सामान, जैसे x + y था, उसमें एक साइड एक पलड़े में, दूसरे में जैसे x - y है, तो मैंने वो सामान जो x + y वाला है उस पलड़े में रख दिया। रखने का मतलब ऐड कर दिए वो, तो ऐड करने से, और इधर वाला सामान भी 7 और 3 था, वो भी ऐड हो गया, तो पलड़े बराबर ही रहेंगे, यानी इक्वेशन का मतलब यही है। तो मैंने जोड़ दिया। यदि मैं घटा भी दूं कि भी इस सामान में से ये घटा दूंगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बैलेंस रहेगा, मेरी इक्वेशन बनी रहेगी। मैं यदि इनकी कोई ज़रूरत पड़े मल्टीप्लाई कर लूँ, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में x² - y² = 21 लिख दिया, तो भी मेरा काम सही है। लेकिन मैंने तो सवाल को चलाना ऐसे है कि भाई सिंपलीफाई हो जाए। मैं मान लिया डिवाइड कर लूँ तो भी मेरा गलत काम नहीं है, जैसे x + y / x - y = 7/3, ये भी सही है लिखना दो, लेकिन इससे मेरा सवाल सरल नहीं होगा, मुझे x y निकल के नहीं देगा, ये भी सही है। तो जो भी क्वेश्चन में जैसी बनावट दे रखी है, हमने सोच करके कि भी जोड़ें, घटाएं, या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। जैसे इसको मैं मान लिया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि भी उस पलड़े में जो सामान था और दूसरे में, दोनों में बराबर वजन है, इसको 5 गुणा कर दिया, इसको 5 गुणा कर दिया, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। यही काम इसमें भी, वही बात। तो मैं 2 इक्वेशन हैं, तो मैं उनको आपस में जोड़ देना, घटा देना, मल्टीप्लाई, स्केयरिंग कुछ भी कर लूँ, मर्जी है मेरी भाई, वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा जो डिस्कशन चल रहा था, जो यहाँ के भी 2 नंबर हैं, उनका जो x - y जो है वो 3 के बराबर है, तो वहाँ हमने वैल्यू निकाली, x बराबर है, जैसे जोड़ के, जैसे यहाँ जोड़ दिया तो कितना x = 2 आया, 2x।
और x बराबर 2 है तो y तो फिर 5 है, 10 5 आया x और y 2 के बराबर आया, तो x और y हमारी तो ये वैल्यूज आ गई हैं। तो हम जो इनइक्वलिटीज की जो बात कर रहे थे, जैसे इक्वेशन की बात करते हैं कि भी x प्लस वाई बराबर 7 है, यानी दो नंबर हैं कोई, और ये वही दो नंबर घटा दिए और फिर अलग अलग वैल्यूज बताइए कि भी x y कितना है। तो अब जैसे 10वीं में इस तरह के क्वेश्चन भी सोल्व किए थे हमने, चलो उसको हम थोड़ा सा बाद में लेंगे उस एग्जाम्पल को। मतलब यहाँ हमारा मतलब ये है कि भाई इनइक्वलिटी पर आधारित हम काम कर रहे हैं। जैसे एक और टॉपिक सा उठाया हमने अब तक हमने इसको यूज करेंगे भाई। इसको हमने क्या क्या लिया कि भाई यदि दो नंबर हैं, उनको जैसे से मान लिया, मैं जनरली ले लिया a इज ग्रेटर देन b, तो दोनों साइड में जैसे मैं c जोड़ दिया, c कुछ भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। a ग्रेटर देन b है, यदि मैंने इसको c से मल्टीप्लाई कर दिया तो ac इज ग्रेटर देन bc, c मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है। यदि c ये निशान बदल दिया जाए तो bc, c यदि लेस देन 0 है तो अब ये ट्रू हो जाएगा। यही बात डिवीजन में भी है। तो मैं दो इनइक्वलिटी को जोड़ता हूँ, जैसे यहाँ हमने एक इक्वेशन को जोड़ा है, मतलब यहाँ जैसे मैंने एक नंबर एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि भाई 7 इज ग्रेटर देन 3 या 5 ले लिया, एक ले लिया कि भाई 8 इज ग्रेटर देन 4। कोई कहा है कि भाई क्या हम जोड़ सकते हैं इसको? जैसे इक्वेशन को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना हमेशा चलेगा, तो जोड़ने से क्या कोई बोलने वाली बात या जो हमारा उत्तर आएगा वो सही आया? तो हमेशा ट्रू आएगा। दो इनइक्वलिटी में यदि जोड़ दें, लेकिन बशर्ते ध्यान रहे कि वो नंबर जो हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं, यदि जोड़ दिया जाए तो हमारा जो रिजल्टिंग आंसर आएगा उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, सही आएगा। घटा नहीं सकते हम, ये ध्यान रहे। देखो अब कोई कहे, जैसे यही है, कोई कहे कि भाई आपस में इनको डिफरेंस करो इनका, जैसे एक तो ये और एक मान लिया अलग से 8 इज ग्रेटर देन मान लिया 4 है, तो कौन से में से कौन सा घटाऊं मैं? अब कोई कहे कि इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटाऊं, क्या मेरा एक सा उत्तर आएगा? तो नहीं आना है। तो इसलिए इनइक्वलिटी में जो डिफरेंस है वो वैलिड नहीं है कि भी आपस में हम घटा दें। जोड़ने में पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, घटा का नहीं लेना, इसका बाद में डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा फॉर्मली बातें डिस्कस करनी है। तो ये जोड़ सकते हैं। मल्टीप्लाई यदि हमने करनी है तो मल्टीप्लाई हो सकती है, यदि मतलब ये एक इनइक्वेशन है, ये दूसरी इनइक्वलिटी है, ये भी इनइक्वलिटी है, मल्टीप्लाई बिल्कुल हो सकती है। 56 जो है वो बड़ा है 20 से। तो क्वेश्चन लेते जाएंगे, हम डिस्कस करते जाएंगे। एक जैसे मेरा मेन जो लक्ष्य है समझाने का वो ये है कि जैसे यहां देखें भी x माइनस 2 इज ग्रेटर देन मान लिया 0, तो इसका मतलब क्या है? कोई कहे भी x की वैल्यू बताओ, तो नंबर रियल लाइन के ऊपर सीधी सी विधि है, जैसे यहाँ 0 है 2 को ढूंढो। उससे पहले एक चीज और देख ली जाए, जैसे x माइनस 2 है, कोई कहे कि हम 10वीं में जैसे इसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं कि भी एक लीनियर पोलिनोमियल है, ये 0 कब बन सकती है? तो x बराबर 2 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगी। तो इसके दोनों सही चलेंगे। कोई कहेगा भी इसका रूट बताओ, तो बोलेंगे 2x बराबर 2 इसका रूट है, इसको 0 बनाता है। या 0 भी बोल लेते हैं कि भी x बराबर 2 इसकी 0 है, 2 इज ए 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। रूट भी बोल लेते हैं, इक्वेशन हो तो भी बोल देते हैं कि भी इस इक्वेशन का रूट जो है वो 2 नाम का है, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ जब भी नंबर रियल पर बात करें तो 0 एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है जो इस नंबर रियल लाइन को 2 हिस्सों में बांटता है। एक तरफ तो पॉजिटिव रियल नंबर है और एक तरफ नेगेटिव रियल नंबर है। तो इसने इस प्रश्न में पूछा क्या है कि भी x माइनस 2 मेरा 0 से बड़ा कब आएगा? जब x की वैल्यू 2 से बड़ी डालो।
क्योंकि 2 में यदि डाल दूंगा तो मेरा ये निशान अप्लीकेबल होगा। जैसे अभी अभी हमने शुरुआत में सीखा था, इसको क्या पढ़ेंगे, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यदि 2 डाल दी, जैसे ये 2 है तो 0 यानी x की वैल्यू 2 आ गई, और 2 से बड़ी यदि मैं कोई भी वैल्यू डाल दूंगा तो यहाँ मेरा नंबर क्या आ जाएगा, जैसे मैंने x की वैल्यू मान लिया 2.5 डाल दी, तो 2.5 में से 2 घट गया तो 0.5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अभी अभी बोला था ऊपर कि भाई ये तो ट्रू है, क्योंकि इसका मतलब ये है 0.5 इज ग्रेटर देन और का मतलब हिंदी में या इज मतलब इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एक भी बात यदि सत्य हो जाए तो हम इसको ट्रू बोलते हैं। तो x की जो वैल्यूज हैं, जो आगे 2 या 2 से बड़ी जो वैल्यूज हम इसमें डालेंगे वो इसको ट्रू करेंगी। 2 पर तो वो बराबर 0 है, या 2 से बड़ी सारी वैल्यू। तो यहाँ कोई कहे कि भी x की वैल्यू बताओ, तो हम कहेंगे x की वैल्यू, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में, बिलोंग का निशान है, या फिर x बिलोंग करता है किस में, मतलब 2 है कि हाँ 2 है, और मतलब ये हमारा जो सेट है उसमें आ लिया पहले वीडियो में दिखाने का भी x कौन है। तो बढ़िया से ढंग में उत्तर लिख रहे हैं हम कि भी x हमारा यही होना चाहिए 2 to इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, ये अभी इसी में डिस्कस कर लिया कि 1/0 कुछ नहीं है, इसको हम डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे, अनडिफाइंड है। ये एक संकेत मात्र होता है 1/0, बहुत बड़े नंबर को बोलते हैं। तो बहुत बड़ा नंबर अभी तक इस दुनिया में तो नहीं बना है, ठीक है, ये निश्चित नंबर है, बहुत बड़ा नंबर, तो ये हो लिया है डिस्कशन। तो x बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी, यानी x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी कुछ भी रख दो, ये इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी हमारी ट्रू हो जाएगी। और देखो यदि मैंने इसको अब अभी बोला तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो अभी बोला था कि भी कोई भी इनइक्वालिटी है और यदि जमा का नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई वैलिड है। यहाँ 5 से गुणा हो जाएगी, इधर भी 5 से गुणा करोगे तो वो तो 0 ही हो जानी है। या फिर जैसे मान लिया सवाल यही है और कह दिया अभी 5 से भाग दे दो, तो क्योंकि 5 जमा का नंबर है, बीच का निशान नहीं बदलेगा, ये मतलब इसी तरह रहेंगे हम। -5 है, -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या भाग दे रहे हो तो बीच का निशान बदलेगा, क्योंकि माइनस से भाग दे रहे हैं या गुणा कर रहे हैं हम। तो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। मान लिया मैंने इसमें x माइनस कोई भी 5 गुणा में डाल दिया, ये सवाल बना लिया कि x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब कोई कहे कि भी x की वैल्यू बताओ, इसमें कौन कौन सी वैलिड हैं ऐसी वैल्यू। तो अब हम फिर एक बार नंबर रियल लाइन पर डिस्कशन करते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप का जो इनइक्वालिटी है उसमें ये देखा भी जीरो कब कब बन सकते हैं हम। तो जीरो बनाने के साधन या वो रूट बोल दें, तो यहाँ तो जैसे हम सीधा ही इस लाइन के ऊपर जो इसके रूट हैं जो जीरो बना रहे हैं वो देखते हैं। या चलो एक बार, तो एक तो ये 2 से 0 हुआ, सारा 0। एक 5 से भी 0 हो जाता है, 5 रखें तो सारा 0। यानी इस इक्वेशन की बात करें, सिर्फ इक्वेशन की बात करूं मैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 और बराबर 0 आ जाए, तो ये तो 10वीं नौवीं में काफ़ी करें भी इधर दिस 0 और दिस 0, तो x की वैल्यू हमारी 2 और 5 के रूप में आ गई। तो वही बात लिखी है कि भाई रूट जो हैं वो मैंने यहाँ लिख लिए। अब फिर बात वही आई कि भाई मैं x की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, तो मैं x की वैल्यू यदि 5 से बड़ी डाल दूँ, देखो सिर्फ इसी इसको देखना है हमने और बाद में फिर इसको देखना है, या इसको मैं भूल ही जाऊँ एक बार कि भाई चलो इसकी डिस्कशन करते हैं कि भी मान लिया ये 2 नंबर की गुणा आ गई और इन दोनों नंबर से हम x के बारे में ढूंढते हैं कि भी x कैसा कैसा वैल्यू दे सकता है ग्रेटर देन और लेस देन के लिए। तो एक बात तो हमेशा पक्की बात है कि भी x की वैल्यू यदि 5 रख दूं तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, 0 इंटू समथिंग।
यदि मैं 5 से बड़ी वैल्यू डाल लूं तो 5 से बड़ी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव हो गया, 0 से बड़ा हो गया, और ये होना ही है क्योंकि इस खुद का जो ये फैक्टर है ना, इसकी 0 तो पीछे पीछे है, क्योंकि ये तो क्योंकि 2 से बड़ा 5 ऑटोमेटिक है ही। यदि 5 यहाँ होता तो ये तो 0 हो गया, 5 यहाँ रखते हैं तो ये 3 हुआ, और 5 से बड़ी यदि कोई भी वैल्यू आएगी तो ये तो पॉजिटिव है ही है। तो पक्की बात है कि भी हम यहाँ पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव का मतलब यहाँ मान लिया ग्रेटर देन 0 की बात आए तो हम सीधा कह देंगे कि भी और भी हो सकती हैं, और डिस्कस करेंगे हम। तो एक बार इस साइन को छोड़ करके बाद में साइन लगाएंगे। हम जनरली इस बात को सीख लें कि भी जब भी हमारे पास गुणा में कोई टर्म दे रखी हो, जैसे x-5, x-2, और इसके बारे में बोलें कि भी ये पॉजिटिव कब कब हो सकता है, तो पॉजिटिव के लिए हमने क्या किया कि एक लाइन खींच ली, उसमें सबसे छोटी 0 ढूंढी, मतलब इसको 0 बनाने वाला छोटा कौन है, 2 डाल लिया। बीच में कोई गैप हम अपना तरफ से डाल सकते हैं, थोड़ा सा गैप दे के 5 लिख लिया, वो भी लिख लिया। तो सबसे बड़ा जो 0 है, या रूट बोल दें, सबसे बड़ा जो रूट है उसके आगे तो पक्का प्लस लगा ही लेना है हमने, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, तो हमारे पास क्या आया है एक उत्तर, तो 5 पर हम 0 हैं, 0 हो जाएगा, और 5 से बड़े के लिए ये हमेशा जमा का उत्तर देगा। अब और चलते हैं, 5 से यदि 2 के बीच की बात करें, क्योंकि x की वैल्यू तो यहां भी बैठी है, तो x की वैल्यू 2 और 5 के बीच में डाल दी। 5 डालते हैं तो 0 है, 2 डालते हैं तो भी 0 है। 2 और 5 के बीच में हरकत क्या होगी, जब 2 से तो बड़ी है, फिर 2 और 5 के बीच में डाल रहे हो तो फिर तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव हो गया तो सारे की वैल्यू नेगेटिव हो गई, यानी एक गुणा हमारी घटा में आई है, तो उस घटा का मतलब है लेस देन 0। तो इसका तात्पर्य ये हुआ है कि भी यहां घटा सीधा ही लगा दें एक लाइन, यानी 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में इसमें कोई वैल्यू डालोगे तो ये घटा का उत्तर देगा। 5 से बड़ी डालोगे तो जमा का देगा, 5 पर 0 हो गया, 2 पर 0 हो गया। 2 से छोटी वैल्यू डालोगे तो क्या हरकत होगी इसमें, 2 से छोटी के लिए ये नेगेटिव कोई भी डाल के देख सकते हैं, और ये पहले से ही नेगेटिव हो रहा है क्योंकि 5 से आगे आगे तो जमा का था, ये 5 से छोटी वैल्यू जब इसमें डलेगी तो ये नेगेटिव, और ये भी अब नेगेटिव होना शुरू हो गया, तो फिर पॉजिटिव। तो 2 फैक्टर हैं, इनको हम लीनियर फैक्टर बोलते हैं। लीनियर, जैसे हम 10वीं में जैसे इसकी गुणा भी कर दी जाए तो x² - 7x + 10 है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। और मिडिल पार्ट स्प्लिट करके यही तो मतलब यही तो आता है। और फिर वहां तो हमने बराबर 0 की बात करी थी कि भी बराबर 0 और कह दिया कि भी इसको सोल्व करो, तो हमने मिडिल पार्ट तोड़ करके और फिर कह दिया भी इसको 0 बनाने वाला कौन है, या तो x = 5 है या x = 2 है, तो उत्तर लिख दिए थे। अब हमारे सामने क्या है कि भाई ये पोलिनोमियल है, जैसे कोई कहे कि भी x डालते जाओ इसका उत्तर आता जाएगा। जैसे कल या परसों हमने जो वीडियो डिस्कस किया था, जो स्ट्रेट लाइन 10वीं में काफ़ी महत्वपूर्ण ग्राफ है, एग्जाम में भी आता है या 9वीं में होगा, जैसे y = x + 1 है, या अकेला जैसे मैं x + 1 लिख दूं, तो x + 1 के बारे में मान लिया मैंने इक्वेशन बना दी बराबर 0, तो मैं उत्तर लिख दूंगा भी x = -1 इसका आंसर है। यदि मैंने इसको ये नहीं कहा कुछ भी बोला कि x + 1 को डिस्कस करो क्या मामला है, तो मैंने इसको सारे को y के बराबर मान लेते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या था, ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि हमने ग्राफ खींचे थे। जैसे x = 0 डाल दें तो y की वैल्यू 1, तो x = 0 y = 1, x बराबर यदि मैंने 1 डाल दिया तो y = 2, x बराबर यदि कोई भी 2 डाल दूं तो y की वैल्यू 3, और ये बोला था कि ये तो एक सीधी रेखा भी आती है, ठीक है। इसके काफ़ी अनगिनत हल हैं, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये बिंदु जो हैं ये बिंदु ही तो इसके सॉल्यूशन हैं। x बराबर कुछ भी डाल दूं y मिलती जाएगी। ध्यान रखना x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंड होता है।
x की वैल्यू मैं पहले डालूंगा, y मुझे मिलती जाएगी। तो याद भी रखना है x एक्सिस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके ऊपर जो भी वैल्यूज है सारी इंडिपेंडेंट, पहले हमने स्वतंत्र डालनी है, y उस पर आधारित है, मिलती जाती है। तो अब इसमें भी यही चीज है, जैसे मैं इसको भी y के बराबर मान लूं, इसी में डिस्कशन हो लिया, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ये सारे आएंगे यहाँ हमारे। तो आया कि भाई y बराबर x प्लस 1 यदि है, और ये जैसे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है, इसके बारे में हम क्या, तो सबसे पहले हमने इसके फैक्टर किए, जैसे y इज इक्वल टू, या इसको हम इस तरह से पोलिनोमियल का फॉर्म नोमी में काफ़ी जगह px भी नाम दिया था इसका, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो बोले कि भाई इसमें तो x डालते जाओ, तो हमने देखा कि भाई x की वैल्यू जब मैं 2 डाल दूं और 5 डाल दूं तो इसकी वैल्यू तो 0 आती है, यानी P2 इज इक्वल टू 0 है, P5 भी 0 के बराबर है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं हम। तो फिर बोला कि भाई और वैल्यू डालेंगे तो इसका ग्राफ या बिंदु कैसे आएंगे, ये देखना बड़ा जरूरी है। जो 10वीं में तुम्हें पैराबोला नाम भी दिया होगा कि x स्क्वायर माइनस 7x, तो इसमें अभी अभी हमने एक बात देखी है कि जो भी y आती है, देखो एक बार ये जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि भी x एक्सिस को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, एक y ऊपर है पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। तो जब भी मैं कोई x डालता हूं इसमें या इसमें या इसमें, तो मुझे y मिलती जाएगी। y का मतलब है x डालूंगा y मिलती जाएगी, तो मुझे पॉइंट मिलेगा। जैसे मैंने x बराबर है 2 डाला, x बराबर 2 का मतलब x मेरा 2 तो ये है, तो y तो मुझे 0 मिल गई, तो यही पॉइंट आ गया। x बराबर 5 डालता हूं तो भी y मुझे 0 मिल गई। और देखें, क्योंकि मैं तो इसमें x कुछ भी डाल सकता हूं, मेरी मर्जी है, क्योंकि y आएगी, 5 डालो 10 डालो 15 डालो। तो फिर मैंने वो अभी अभी कॉन्सेप्ट सीखा है कि भाई x की वैल्यू यदि मैं 5 से बड़ी डालूंगा, देखो इसमें यदि मैं 5 डालूंगा तो 0 है, 5 से बड़ी यदि मैंने वैल्यू डाल दी तो मेरा उत्तर पक्का पॉजिटिव आएगा। तो कौन आएगा पॉजिटिव? y। देखो y ऊपर है, तो इसका मतलब है कि भाई ये जो पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है, किससे बना है ये पॉइंट? x की वैल्यू 2 है, y मेरी 0 हो गई, x की वैल्यू 5 है, y 0 है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक पॉइंट के। यदि मैंने x बराबर है मान लिया 6 डाल दिया, तो 6 डालूंगा तो बिना ही डाले मुझे ये पता लग गया है कि भाई x यदि मैं 6 डालूंगा तो y जमा की आएगी। अभी अभी बात हुई है, 5 से बड़ी यदि मैं कोई भी वैल्यू डालता हूं तो मेरा ये पॉजिटिव आएगा। 6 डालूं, 7 डालूं, 8 डालूं, तो इसमें एक विशेषता है, ये डिस्कस हम थोड़ा कल करेंगे। मतलब ये एक इस तरह से गोलाई में ग्राफ चलेगा। ये बोले कोई स्टूडेंट कहेगा कि भी ऐसे ही क्यों चला, ये यूं, इसकी भी बड़ी विशेषताएं हैं, हम डिस्कस करते रहेंगे। और ये फिर देखो 2 और 5 के बीच में क्या हुआ कि भी नेगेटिव होगा, ये नीचे चली जाएगी भाई। और ये भी हमने बात बोली थी कि भी 2 से थोड़े के लिए ये फिर पॉजिटिव है, माइनस माइनस हमने प्लस करा था। अभी देखो ये स्ट्रेट लाइन पर डिस्कशन हुआ था हमारा, 2 है, ये 5 है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव। तो देखो इस पॉजिटिव का मतलब यही है, यानी y के बराबर माने है ये हमने सारा। तो ये इसकी ग्राफिकली कंस्ट्रक्शन है इसकी, और हम कल डिस्कस करेंगे।